बारिश बहुत कम हुई है, एवरेज से भी कम हुई है। लेकिन यहाँ पर जो भी ये समस्या खड़ी हुई है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण पैदा हुई है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश हुई और पिछले सप्ताह वहां पर जब तेज बारिश होती है तो अकेले राजस्थान से 26 लाख क्यूसिक जल छोड़ने और ऐसे ही मध्य प्रदेश से भी 4 लाख क्यूसिक से अधिक जल छोड़ने के कारण चंबल नदी, बेतवा नदी और अन्य सहायक नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसके कारण यमुना जी में फिर गंगा जी में ये भीषण जल प्लावन की समस्या खड़ी हुई। यद्यपि यह विगत वर्ष से कम है, लेकिन फिर भी पहले से ही कम वर्षा के कारण पीड़ित किसान के लिए अचानक इस पानी के आने के कारण जल प्लावन की स्थिति कुछ क्षेत्रों में हुई है और प्रदेश के अंदर लगभग 1100 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। अकेले गाजीपुर जनपद की जब मैं बात करता हूं तो इस जनपद में 33 गांव इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें 7000 से अधिक परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें अलग अलग राहत कैंपों में या गांवों में उनके घरों तक ही राशन पहुंचा करके, भोजन सामग्री उपलब्ध करा करके प्रशासन सहायता के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। बाढ़ प्रभावित उन क्षेत्रों में कल हमारे मंत्रीगण इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर का दौरा करने, प्रयागराज का दौरा के बाद आज मैं स्वयं वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली के दौरे पर आया हूं। हम सब ने जो व्यवस्था की है, खासतौर पर एक तो प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की है और अकेले जनपद गाजीपुर में 288 नौकाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी यहां पे लगाया गया है। 31 गोताखोर और 178 आपदा मित्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता जनार्दन की सेवा के लिए तैनात किए गए हैं। 5000 से अधिक पशुधन भी इससे प्रभावित हुआ है। उन्हें विभिन्न राहत शिविरों में भूसा आदि देने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा इन सभी क्षेत्रों में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में जनपदों में उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को ये 15 दिन का राहत किट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें चावल है, आटा है, दाल है, तेल है, नमक है, मसाले हैं, मोमबत्ती है, देसलाई है, आलू है और लाई चना भी है। ये 15 दिन का पैकेट किट के रूप में प्रत्येक प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये आपदा है, आपदा के संकट के समय सरकार आप सबके साथ में खड़ी है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाढ़ से बचाव के लिए जनता जनार्दन के साथ खड़ी होकर के युद्ध स्तर पर जितनी भी सहायता हो पाएगी हर स्तर पर सरकार उसकी सहायता करेगी। साथ ही साथ हमने ये भी व्यवस्था की है कि सूखे के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा है, हमारा प्रयास है कि अभी दलहन, तिलहन आदि बोने का समय है
सब्जी आदि के बीज ये हम सभी लघु सीमांत और अन्य प्रभावित किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। कल ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने 2000 कुंटल तोरई के बीज मुफ्त में किसानों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रदेश के अंदर की है। ऐसे ही मैंने दलहन और तिलहन से जुड़े हुए सब्जी के बीजों को उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग को, उद्यान विभाग को पहले निर्देशित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपदा के समय में हम लोग जनता जनार्दन के साथ खड़े होकर के उनकी सहायता करेंगे। प्रशासन को इसकी सख्त हिदायत दी गई है। अपने जनप्रतिनिधियों को भी जनता जनार्दन की सेवा में लगने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जनता जनार्दन की सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए कहा गया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपको राहत देने में किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतेगी और संकट के समय में आपके साथ हर स्तर पर खड़ी होकर के आपको सहायता प्रदान करेगी। आप सब इस आपदा से मुक्त हो, यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो इस वक्त गाजीपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द इन तमाम क्षेत्रों में जो जितना नुकसान हुआ है उनका आंकलन करके लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। 15 दिनों की राहत किट देने की भी उन्होंने बात कही और बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। इस वक्त गाजीपुर से लोगों को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने ये भी माना कि बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है।